दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में इस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही है। मौसम का जो पारा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इसी देश में राजनीति का जो पारा है वो इस मौसमी पारे से भी काफ़ी ऊंचा जा चुका है और उसके ताप को हर कोई महसूस कर सकता है, चाहे इस देश की जनता हो या फिर इस देश के राजनेता हों। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर लोकसभा 2024 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में से 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 7वां चरण जो है वो 1 जून को होना है। लेकिन उसी 1 जून को इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई है दिल्ली के अंदर। अब इस चीज़ को लेकर के हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंडिया अलायंस की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन देश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां अभी हैं उससे ये कयास लगाना और ये अंदाज करना काफ़ी आसान है कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। और वैसे ही कुछ पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आप और आपके साथ उसको शेयर करेंगे कि क्या होने की संभावना है इस मीटिंग के दौरान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जून की ये जो मीटिंग रखी गई इंडिया अलायंस की, और इसमें इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी हों, केजरीवाल साहब हों, तमाम जो बड़े नेता हैं, लेफ्ट पार्टियों के जो नेता हैं, सभी के सभी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। उसमें सिर्फ एक नाम अभी तक ऐसा सामने निकल कर आया है ममता बनर्जी का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे। और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 1 जून को बंगाल के अंदर एक बहुत ही अहम चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी यद्यपि इस अलायंस की हिस्सा हैं, इंडिया अलायंस के वो हिस्सा हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग उन्होंने बंगाल में नहीं किया है। इसलिए बंगाल के अंदर वो अपने बूते पर, अपने दम पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए वो इस मीटिंग के अंदर संभवतः नहीं आएंगे। तो अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंडिया अलायंस से दूर जा चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस मीटिंग के अंदर क्या चीज़ें होने वाली है उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो चीज़ होगा कि जितने भी लोग आएंगे उस मीटिंग के अंदर, इंडिया अलायंस के जितने भी प्रमुख दल हैं वो सभी आएंगे, तो एक अनुमान लगाया जाएगा। सभी जो नेता हैं अपने अपने राज्यों के जो सीटों का अनुमान है कि कितना सीटें आने वाली है, सभी वो आंकड़ा वहाँ पर शेयर करेंगे और उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाएगा कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। क्योंकि जो 1 जून को चुनाव होना है 5-6 बजे तक हो जाएगा और संभवतः ये 5-6 बजे के बाद ही शायद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो राज्यवार इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आ रही है इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसको बताया जाएगा एक तरीके से कि जो ज़रूरी आंकड़ा है 272 का, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, क्या इंडिया अलायंस उसको टच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स निकल करके आई है 6 चरणों के बाद, उसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस 300 प्लस सीटें लाने जा रहा है। लेकिन उस मीटिंग के दौरान जो फिगर निकल करके आएगा, एक अनुमान कह लीजिए, एक आकलन कह लीजिए, उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि इंडिया अलायंस किस सिचुएशन में कितनी सीटें आ रही है। नंबर 1 चीज़ होगा। दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। हालांकि इंडिया अलायंस का जो मुद्दा है इस पूरे चुनाव के दौरान वो स्पष्ट है, क्लियर है पूरे देश के सामने, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो भी जारी किया है। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना अभी बाकी है और संभवतः इस मीटिंग के दौरान उस पर भी विचार किया जाएगा कि जब सरकार बनेगी हमारी 4 जून को, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो 4 जून के बाद की स्थितियों पर एक गहन विश्लेषण करना है, गहन चर्चा करना है।
क्योंकि 1 जून को जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी 7वें चरण की, तो 4 जून को काउंटिंग होगी। और काउंटिंग के बाद जो सिचुएशन बनेगा उसके अनुसार किस तरीके से हमें एक्ट करना है, वो सबसे ज़्यादा अहम सवाल रहेगा इस मीटिंग के दौरान। 3 सिचुएशन हो सकते हैं 4 जून के बाद। नंबर 1, या तो ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए और वो सरकार बना ले। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिल जाए और वो सरकार बना ले। और तीसरी सिचुएशन एक वो हो सकती है कि ना तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल पाए और ना ही इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिल पाए। उस स्थिति में क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा सोचने वाला और सबसे ज़्यादा इसकी तैयारी करने वाला ये पॉइंट है कि अगर एक कहते हैं ना हंग असेंबली की सिचुएशन हो तब क्या किया जाएगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं, है ना, बेशक से उन्होंने एक पूरा गुब्बारा फुला रखा है और मार्केट में प्रशांत किशोर जैसे कई ऐसे लोगों को उन्होंने छोड़ रखा है गोदी मीडिया के साथ साथ, जो कि लोगों के बीच में ये नैरेटिव बना रहे हैं, लोगों के बीच में उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, सरकार मोदी जी की बन रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के अंदर 272 का नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। तो जब नरेंद्र मोदी को ये आंकड़ा नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी के अंदर सत्ता को लेकर के जो हवस है, वो हर हालत में इस चुनाव को जीतना चाहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो इस चुनाव को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण बिंदु है इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए। और इन्हीं चीज़ को लेकर के ये पूरा डिस्कशन होगा कि अगर ये सिचुएशन होता है तो इस सिचुएशन को हमें इस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती है जिसकी कि चर्चा चल भी रही है ना। मसलन कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि तोड़ फोड़ की राजनीति करने में महारत हासिल है। तो अगर इनको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस के कुछ पार्टीज़ को, कुछ नेताओं को अपने तरफ तोड़ने की कोशिश करें। तो इंडिया अलायंस के लोग इस चीज़ से सावधान रहेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग भी इस बात की कोशिश करेंगे कि वैसी पार्टियां जो कि किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, ना तो वो इंडिया अलायंस के साथ है और ना ही वो नरेंद्र मोदी के साथ है, तो उन पार्टियों से बातचीत किया जाए, उनके साथ संपर्क साधा जाए और उनके साथ एक पोस्ट पोल अलायंस किया जाए। जैसे कि मान लीजिए मायावती जी हैं, वो सीधे तौर पर किसी के साथ नहीं है ना, या फिर उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक जी हैं, वो किसी के साथ नहीं तो इंडिया अलायंस के साथ है, नहीं वो नरेंद्र मोदी के साथ है। तो इस तरीके की नेताओं की पहचान की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि उनको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाए चुनाव के बाद, ठीक है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा कार्य प्रणाली है वो पक्षपातपूर्ण रहा है, ये चीज़ सबको पता है। तो चुनाव संपन्न होने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी ना हो, खास करके मशीन्स को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के कोई गड़बड़ी ना हो, उस चीज़ के ऊपर गहन विचार किया जाएगा। जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने एक पूरा एक वीडियो बना करके और एक फॉर्मेट बनाया था कि काउंटिंग के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी इंडिया अलायंस गहन विचार विमर्श करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर, ना तो मशीन के स्तर पर, मशीनें जो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं वहाँ पर प्रॉपर कैसे निगरानी रखनी है, इस पर भी विचार होगा। काउंटिंग के समय किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के भी पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा, ताकि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकें। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको लेकर के आजकल चर्चा चल रहा है, सत्ता हस्तांतरण को लेकर के नरेंद्र मोदी दिक्कत कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर हुआ था, है ना। और अभी 1-2 चीज़ें ऐसी की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जैसे कि आर्मी जो चीफ हैं उनके
कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ना। और एक और चीज़ जो कि मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट का सुरक्षा व्यवस्था आर्मी के हाथों में सौंप दी गई है। तो ये सब क्या सोच करके नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर भी इंडिया अलायंस की नज़र है और बहुत पैनी नज़र इंडिया अलायंस के लोग बनाए हुए हैं। और इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि अगर सपोज़ नरेंद्र मोदी इस तरीके का हठ करते हैं, है ना, कि मैं सत्ता से नहीं हटूंगा या फिर सत्ता की चोरी करना हो चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जब हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन आएगी तो राष्ट्रपति का रोल भी वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करती हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कि राष्ट्रपति भी वहाँ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं कर सके, इसका भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा। और वैसी जब सिचुएशन आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, इस बात पर भी वहाँ पर चर्चा होगा। और सत्ता हस्तांतरण में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। जिस तरीके से 1 करोड़ और 7 लाख के करीब जो वोट हैं वो ईवीएम में पड़े बढ़ गए, तो इससे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है और जो उसका मंशा है, उसका जो काम करने का तरीका है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। तो इंडिया अलायंस ये पूरी कोशिश करेंगे, ये लोग हर तरीके से, हर मोर्चे पर हर तरीके का प्लान बनाया जाएगा उस मीटिंग के दौरान कि किसी भी सूरत में इस बार देश की जो जनता है और जो उसका मत है, जो जनमत है, उसकी चोरी नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएँ। इसको लेकर के एक पूरा ब्लूप्रिंट वहाँ पर तैयार किया जाएगा। और एक और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो सकता है कि इस मीटिंग के दौरान इंडिया अलायंस का जो पीएम फेस होगा, इंडिया अलायंस का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके नाम को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया अलायंस का वो उन्होंने तय कर रखा हो और उस चीज़ को उन्होंने अपने अभी गुप्त रखा है, सीक्रेट करके रखा है। लेकिन हो सकता है कि 1 जून के मीटिंग के बाद उस नाम की घोषणा हो जाए पूरे देश के सामने कि हमारा 4 जून को अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये व्यक्ति हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। इस चीज़ की भी संभावना जताई जा रही है। तो 1 जून को जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है वो एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जो कि हर तरीके के सिचुएशंस को कैसे डील करना है और नरेंद्र मोदी की हर वो जो चाल है, जो दाव है, जो वो सत्ता को पाने के लिए चलेंगे, है ना, उन दावों को कैसे काटना है, उसका कैसे जवाब देना है, इन तमाम चीज़ों को, एक चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग सिस्टम के अंदर नहीं हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, जो सिस्टम को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं, उनको उसकी बहुत सारी बारीकियां पता होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है ना। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा और एक पूरा ब्लूप्रिंट उसका तैयार किया जाएगा। और 4 जून को जब काउंटिंग होगी उसके बाद जिस तरीके के उसके नतीजे निकलेंगे तो फिर उन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। इस मायने में 1 जून की जो मीटिंग होने वाली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, न सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए बल्कि इस देश के लिए। देश की जो जनता है, जो जनमत है, जिन्होंने इंडिया अलायंस के पक्ष में ज़बरदस्त तरीके से अपना समर्थन दिया है, उसके लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रहा है 1 जून को। तो इंतज़ार करते हैं 1 जून तक का और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग से क्या क्या चीज़ें बाहर निकल करके आती है। तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।